Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि what you have to hear right now, आपको अभी क्या सुनने की ज़रूरत है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं. ओके सो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पे आपको बर्थ मंथ्स भी दिखाई देंगे. तो आपका जो भी बर्थ मंथ है आप उस हिसाब से अपने ऑप्शन को पिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. तो अगर नहीं करती रीडिंग रेजोनेट तो नाराज़ मत होइएगा, इट्स ओके. कुछ मैसेजेस हो सकता है आपसे एकदम एक्यूरेट हो सकते हैं, कुछ मैसेजेस एकदम नहीं हो सकते हैं, ठीक है. सो ये जनरल रीडिंग है तो इसमें ऐसा होगा ही ऑब्वियसली, तो दिल पे मत लगाइएगा. ओके सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन. सो अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है देन लेट्स सी व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ. तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं. ओके वेट. ओके सो लेट्स सी ऑप्शन वन. ऑप्शन वन, आपको आपके लाइफ में आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपका जो है ना मन की शांति उसको ख़राब कर रही है, ठीक है. तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है. वी हैव नेक्स्ट चैप्टर. ओके थोड़ा सा पीसफुल रहने की ज़रूरत है आपको. ये क्या था? ओके पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको. वी हैव ऑप्शन वन. मुझे ऐसा लग रहा है आप बात बात पे ना ईज़िली इन दिनों चिढ़ जा रहे हो, ठीक है. और मैं कहते हैं ना बात बात पे ऐसे चिढ़ जाना छोटी छोटी बातों पे. और कहीं ना कहीं ऑप्शन वन ऐसा है आपके साथ कि जब आप कोशिश करते हो काइंड बनने की, ऑनेस्ट बनने की, तब लोग आपको ऐसा फील करवा देते हैं कि ये वर्स्ट चीज़ है, आप मत करो, है ना. ये चीज़ आपकी गलती. अगर आप किसी से काइंड हो रहे हो, किसी से ऑनेस्ट हो रहे हो, जब आप ऑनेस्ट होते हो किसी के साथ तब लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं, है ना. और पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी आप सोचते हो कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, तभी वो लोग छोड़ के चले जाते हैं आपको. तो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, आपको यही चीज़ सुनने की ज़रूरत है कि इस चीज़ की वजह से अपने अंदर के काइंडनेस को ख़त्म मत करिए. अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान हो जो हमेशा सच बोलता है और सच बोलने पे विश्वास रखता है, तो हमेशा सच ही बोलिए. नो मैटर कौन आपको छोड़ के जा रहा है, कौन आपके साथ रह रहा है, ठीक है. क्योंकि जिसको छोड़ के जाना होगा वो जाएंगे. और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो जो भी इंसान मतलब जिसके भी वजह से आप इन दिनों परेशान रहते हो, या फिर ये जो भी चीज़ है जिसकी वजह से आप बार बार पास्ट को याद करते रहते हो अपने ऑप्शन में, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो आपको डिज़र्व करता है, ठीक है, जो आपकी कद्र करता है, जो आपसे प्यार करता है, वो कभी भी आपको कभी भी इनसिक्योर नहीं होने देगा, ठीक है. अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो तो आपकी इनसिक्योरिटी को कम करेगा. और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो कभी भी आपको परेशान नहीं देख सकता, ठीक है. कभी भी आपको सैड नहीं करेगा अपनी बातों से, अपनी गुस्सा से. वो जो भी चीज़ है जिसकी भी वजह से आप उदास हो सकते हो, वो चीज़ वो इंसान कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो समझता है कि जब आपको दुख होता है तो उस इंसान को भी दुख होता है. ऑब्वियसली जब हम किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, और जब उसको दुख होता है तो हमें भी उसको देख देख के दुख होता है कि क्यों इसके लाइफ में इतना दुख है, क्यों इसके लाइफ में दुख है. हमारी कोशिश करते हैं उसको खुश करने की, क्योंकि उसको उदास देख के हम भी उदास होते हैं, है ना. और अगर ये चीज़ कोई कर ही नहीं रहा है आपके लिए, आपको उदासी छोड़ दे रहा है कोई, और किसी को मतलब आपसे कोई मतलब ही नहीं है किसी को, तो बेहतर है आप उन लोगों के लिए एफर्ट्स मत डालिए. और बेहतर है उन लोगों के लिए एफर्ट डालिए जो एक्चुअल में आपके साथ रहना चाहते हैं, या फिर जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, उनके लिए एफर्ट डालिए. और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर कुछ जो है स्टार्ट होने वाला है. और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये इसी चीज़ के ऊपर पूरा होगा कि आप खुद के ऊपर क्या काम कर रहे हो, खुद के अंदर क्या इम्प्रूव कर रहे हो, क्या खुद के अंदर कमियां देख रहे हो, खुद के अंदर क्या बदलाव लेकर के आ रहे हो, ठीक है. एंड एक चीज़ यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अभी वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, सही टाइम नहीं है जहाँ पे आप किसी रियल इंसान को ढूंढो, ठीक है, जो आपके साथ जेन्युइन हो, जो आपके साथ अच्छा हो, जो आपके साथ रहे एंड तक, या फिर जो आपका साथ निभाए. इसी वजह से अभी आपको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं. तो इंतज़ार मत करिए, ना ही कोशिश करिए, बेहतर है खुद के ऊपर वर्क करिए, ठीक है. खुद को इम्प्रूव करिए. खुद के अंदर अगर आपको फ्लॉज दिखाई देते हैं, दिखता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो उसको ठीक करिए, ना कि इन लोगों के पीछे भागिए जो लोग आपकी कदर नहीं करते, ठीक है. और यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं आप जैसे हो वैसे ही रहिए,
ठीक है। कभी भी किसी के वजह से सिर्फ फेक बनने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे होता है ना, कभी कभी हम देखते हैं कि लोग हमें बार बार यूज़ कर रहे हैं, लोग हमें बार बार अपने काम के लिए हमें पूछ रहे हैं, हमसे किसी को कोई मतलब नहीं है, सब सेल्फिश है अपने लाइफ में। अगर ऐसा कुछ है ऑप्शन 1 एंड आपको ऐसा देख के बुरा लगता है कि ऐसा क्यों होता है हर बार, मुझे क्यों लोग इस तरीके से करते हैं, और मेरा क्यों नहीं कोई असली दोस्त बनता है, मुझसे कोई नहीं क्यों सच में प्यार करता है, ऐसा क्यों है, राइट। और उसको देख करके कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर कमी और आप खुद को बदलने पे लग जाते हो, जबकि ऐसा नहीं है। किसी की वजह से फेक नहीं बनना, आप जैसे रियल हो ना, कि आप जैसे हो, ठीक है, नो मैटर आप ज़्यादा बोलते हो कम बोलते हो, जैसे भी हो। ऑप्शन 1, जो आपको डिज़र्व करता होगा वो आपकी लाइफ में आकर के इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। कभी भी आपको उस इंसान की वजह से बदलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो आप जैसे हो, रूड हो, कैसे भी हो, आपको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। यही खासियत होती है, यही अच्छी बात होती है, राइट, कि हमें किसी के लिए खुद को बदलना नहीं होता। और जहाँ पे हमें खुद को किसी दूसरे इंसान के लिए बदलना पड़े, वहाँ पे कभी भी नहीं रहना चाहिए ज़्यादा दिनों तक। फिर वो इंसान हर टाइम आपसे एडजस्टमेंट मांगता है कि आप एडजस्ट करो, आप खुद को बदलो, वो व्यक्ति क्यों खुद को बदले, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक ना ये कलेक्टिव में ही चल रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कुछ ही लोग होंगे जो इस एनर्जी में नहीं है, और ये तो कुछ लोगों के लिए ये कोई हार्ट ब्रेक है, कुछ लोगों के लिए ये फैमिली इश्यूज़ की वजह से है, कुछ लोगों के लिए ये कुछ और बात है, राइट। लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना सबकी ही है। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। लुक, आपके लिए कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। हद से ज़्यादा आप एफ़र्ट्स लगाने लग जाते हो रिलेशनशिप्स में, और यही ही नहीं करने की आपको ज़रूरत है। हद से ज़्यादा एफ़र्ट्स मत लगाइए किसी भी रिलेशनशिप में, किसी को रोकने के लिए, या फिर किसी के लिए अच्छा बनने के लिए, या फिर किसी के टाइप का बनने के लिए। कभी भी खुद को बदलिए मत, ठीक है। आप जैसे हो, एक्सेप्ट योरसेल्फ। और ज़्यादा एफर्ट किसी के लिए मत लगाइए अगर कोई सामने वाला आपके लिए एफर्ट नहीं करना चाहता तो। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि हो सकता है ऐसा है कि आप हर जगह से ना खुद को कमज़ोर पाते हो जब आप देखते हो कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। एक समय आता है जहाँ पे आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है, फिर एक समय आता है जहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है ना, मतलब आपकी खुशी, शायद आपको ऐसा लगता है कि मेरी खुशी से ईश्वर को दिक्कत है, क्योंकि जब मैं खुश होता हूँ सच में, तब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स का ऐसे पहाड़ आने लग जाता है। तो यही चीज़ है अभी आपकी लाइफ में, और आपको यही सुनने की ज़रूरत है कि थोड़े समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पेशेंस रखने की बस ज़रूरत है, ठीक है। और आप जिस भी चीज़ को बिल्ड करना चाह रहे हो, या जिस भी चीज़ के लिए आप सेविंग्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए है, कुछ लोगों के लिए ये मे भी आपका ड्रीम हाउस हो सकता है। तो ये जो भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे करके आप सोच रहे हो हर एक चीज़ में एफ़र्ट्स करते जाएंगे, हर एक चीज़ को ठीक करते जाएंगे, ठीक है। और ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसका डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन करेंट जो चीज़ यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए अगर ये आपकी लव लाइफ है तो मे बी यहाँ पे कि कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो। और आप देख रहे हो कि चेंजेस आप देख रहे हो कि कोई बदल रहा है, कोई बदल गया है, कोई बदल रहा है, ये चीज़ आप देख रहे हो, ओके। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इल्यूजन दिखाई दे रहा है, आपके लाइफ में एक इल्यूजन हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन यस कुछ ना कुछ तो इल्यूजन है जो आप, जिस इल्यूजन में आप हो, और आपको इस इल्यूजन में से निकलने की ज़रूरत है, जो आप थोड़े समय बाद एक क्लैरिटी अपने लाइफ में देखोगे भी, ठीक है। कोशिश यही करा करिए ऑप्शन 1। मैं आपकी जितनी रीडिंग को अभी ऑब्जर्व कर पाई हूँ, जितना समझ पाई हूँ अभी तक, मुझे तो यही लगता है कि जितना ज़्यादा आप कम सोचोगे चीज़ों के बारे में, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, और जितना ज़्यादा कम सोचोगे उतना कम प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। हद से ज़्यादा सोच लेना, हद से ज़्यादा एफर्ट कर लेना, मतलब कोई चीज़ ना लिमिट के बाहर करना, ठीक है, लिमिट के बाहर चले जाना। किसी को प्यार करते करते वो लिमिट ही, आई नो प्यार की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन फिर भी एक वो होता है ना कि क्या कहते हैं उसको, कि एक बाउंड्री होती है, आप उसको पार करके, खुद की बाउंड्री को पार करके कहीं तो चल देते हो आप, राइट। तो एक बस वो चीज़ हमेशा रहेगा ना कि हाँ लिमिट में हर चीज़ हो, लिमिट में रहूँ मैं, लिमिट में किसी को प्यार करूँ, लिमिट में केयर करूँ, लिमिट में हो, तो वो चीज़ ना बहुत अच्छे से, वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। जब आप इस ज़िद को छोड़ दोगे ना कि मुझे उस इंसान को खुश करना, मतलब हद से ज़्यादा ये चीज़ जब आप करना छोड़ दोगे ना, तब आप देखोगे कि रिलेशनशिप्स जो है वो आपके अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। तो हद से ज़्यादा एफर्ट्स करना बंद करिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी पास्ट की एनर्जी में स्टक हो और आप ऐसा बता तो रहे हो कि आप उस चीज़ से आगे बढ़ चुके हो, और आपको खुद को भी ऐसा कभी कभी लगता है कि आप उस चीज़ से आगे बढ़ गए हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है जहाँ पे आप कल जिस
हार्ट ब्रेक में थे जिसकी वजह से आप उदास थे, अभी भी आप उसी चीज़ की वजह से उदास हो, कुछ नहीं बदला। हो सकता है ये कुछ साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला। वो सारी चीज़ें अभी भी आपको उसी तरीके से इफ़ेक्ट करती है जैसे वो कल ही हुई है आपके साथ, राइट। तो ये जैसा भी हार्ट ब्रेक आपकी लाइफ में आपको मिला है, एक चीज़ याद रखिए कि आप इन चीज़ों को लेट गो करिए। लेट गो, कहीं ना कहीं आपके मन में ऑप्शन वन एक उम्मीद है अंदर कि ये जो इंसान है ना, ये वापस आएगा मेरे पास, जिसकी वजह से आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो इस इंसान से आगे बढ़ने की, आप नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, जब कोई चीज़ की अंदर होप रहती है ना कि हाँ ये चीज़ वापस आएगी, तो फिर हम उस चीज़ से नहीं आगे बढ़ पाते, क्योंकि हमारे माइंड को लगता है रुको, अभी उसके लिए इंतज़ार करना है हमें, हमें नहीं आगे बढ़ना। वही सेम आपके साथ हो रहा है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, ऑप्शन वन, कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, जैसे भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, जिस भी चीज़ में आप मेहनत लगा रहे हो अपनी, वो वर्क करेगा आपके लिए। अभी नहीं कर रहा है, मैं इस चीज़ को मान रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन वो थोड़े समय बाद आपके लिए वर्क करेगा, क्योंकि एक्चुअल में आपने उसमें अपना पूरा दिमाग लगा दिया है उस काम में जितना दिमाग आप लगा सकते थे आपने लगा दिया, जितनी मेहनत आप कर सकते थे आपने कर दिया। ठीक है, अब बारी है कि आप बस करते जाओ और बस छोड़ दो, सरेंडर कर दो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप लोगों को खुश करने के चक्कर में या फिर लोगों के फीलिंग्स का केयर करने के चक्कर में, जैसे कुछ लोग मेरे वजह से बुरा ना फील करें, मेरे वजह से उनको बुरा ना लगे, इस चीज़ की वजह से क्या है कि आप खुद को कई बार हर्ट कर ले रहे हो। तो बेहतर है कि खुद के बारे में भी थोड़ा सोचिए, ठीक है, और लोगों के बारे में भी सोचिए। बैलेंस में रहिए, ऑप्शन वन, बैलेंस की कमी है आपके लाइफ में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब लाइफ में बैलेंस होता है ना, तो हमारी लाइफ में हर एक चीज़ जो है, वो कहते हैं ना, कभी कभी बहुत स्मूथ सब कुछ चलने लग जाता है। फिर हमें टेंशन होती है कि क्या कोई नया प्रॉब्लम आने वाला है ना। तो वही स्मूथ, वो जब स्मूथ एनर्जी होती है ना कि सब कुछ स्मूथली हो रहा है, उसी टाइम पे हम बैलेंस बनाते हैं। बैलेंस बनाने की वजह से ही चीज़ें स्मूथ चल रही होती है ना। हमारा फिर ना पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब चल रहा होता है, ना प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ बैलेंस में है। ठीक है, बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में। We have awareness, okay, then we have laziness, then we have trust. सो यस, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखें, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैंने बताया आपको कि आप कुछ इल्यूजन में, हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तो बेहतर है पहले ही उस चीज़ को आप मान लें कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सोचते हो, जिसकी वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से एक्चुअल में आप चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करते हो, राइट। तो बेहतर है कि थोड़ा खुद को समझाइए कि ओवर थिंकिंग से आप बचे रहिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग एक, सच बताऊँ तो एक लत होती है ओवर थिंकिंग की, कि हम ओवर थिंकिंग, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हम इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं ना कि हमें फिर ओवर थिंकिंग किए बिना रहा नहीं जाता। ओवर थिंकिंग में हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ को इमेजिन करने लग जाते हैं, ये हुआ तो वो हुआ तो। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आई है, या फिर किसी ने आपको बोला कि आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आई है, आपको इतना बड़ा काम दिया जा रहा है, आपको ये करना है। अब आप सोचोगे ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे कुछ ऐसे कुछ पैसे लेना चाहते हैं, या फिर वो मुझे कुछ मतलब ऐसा कुछ भी जो नेगेटिव है, नेगेटिव हर एक चीज़ का वो देख लेना, सर्कमस्टांसिस क्रिएट करके देखने लगना कि क्या क्यों है ऐसा, मेरे तरफ ये चीज़ कैसे आ सकती है, और ख़ुद को ऐसा करना कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे पास आई है तो कुछ गड़बड़ है ना। ये चीज़ ओवर थिंकिंग होती है, और इससे कभी कभी हम एडिक्ट हो जाते हैं, हम लत बना लेते हैं ओवर थिंकिंग की। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत है कि आप ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा मत करिए। क्या होता है, ओवर थिंकिंग की वजह से एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी की वजह से हम तड़पते हैं, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, तो बेहतर है ओवर थिंकिंग मत करिए। एंड दूसरी चीज़, अपने इंट्यूशन को पहचानिए। अब आपकी इंट्यूशन आपको एक्चुअल में पहले ही हिंट्स दे रही है कि क्या होने वाला है, या फिर आपको क्या करना चाहिए और आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो बेहतर है आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी ओवर थिंकिंग को इग्नोर करिए, ठीक है। और थोड़ा सा समय पे काम करिए। आप काफ़ी लेज़ी हो इन दिनों, और आप क्या है कि आप चीज़ों को टाल रहे हो। मुश्किल जो आपको लग रहा है ना, जो आपको दिन भर में जो काम आपको मुश्किल लगता है, उसको आप टालते रहते हो। एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, फिर सोचते हो क्या ही करना, छोड़ो उसको, नहीं करेंगे। उसके अलावा फिर ज़िंदगी में हर एक काम करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और तीसरी चीज़, यही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट रखोगे तो चीज़ें होंगी, ठीक है। एक मिनट, ओके।
क्या आपको यही बोला जा रहा है ऑप्शन 1 कि जितना ज़्यादा आप विश्वास रखोगे उतना ज़्यादा आप चमत्कार अपने लाइफ में देखोगे? तो विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास जब हम रखते हैं तभी हमें चमत्कार देखने को, मिरेकल जिनको हम बोलते हैं, राइट, वो देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा विश्वास रखिए, ठीक है। और यस, लेट गो करिए, जो चीज़ें आपको बार बार परेशान कर रही है ना, उन चीज़ों को लेट गो करिए और अपने अंदर से होप निकालिए। झूठी होप खुद को दे करके हम ज़िंदगी नहीं जी सकते, ऑप्शन 1, ठीक है, तो उसको हटाने की ज़रूरत है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ कराया है, लेट्स सी कि यूनिवर्स व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वेट अ मिनट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओह, काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं, वेट, ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑप्शन 2, आपकी इंट्यूशन काफ़ी तेज़ है और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आपकी इंट्यूशन काफ़ी तेज़ हो सकती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। और मे बी आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो, या फिर आप मेडिटेशन करते हो, या तो फिर आप एक टैरो रीडर हो, कुछ तो है। लेट्स सी, और क्या है कि आप लोग जो कहते हैं उसका असर आपको जल्दी हो जाता है, मतलब लोगों के कहने से आपको असर जल्दी हो जाता है। मतलब लोगों ने कह दिया कि अरे ये जो व्यक्ति है ये तो सेल्फिश है अब आपके ऊपर असर हो गया, आपको लगने लगता है कि आप सेल्फिश हो। और जैसा लोग कहते हैं आपको ऐसा लगता है हाँ वो सही तो कह रहे हैं लोग, शायद हो सकता है मैं ऐसा हूँ, है ना। लोगों की बातों का असर आपके ऊपर जल्दी होता है। ओके, सो यहाँ पे ओवरऑल जो मैसेजेस यूनिवर्स देना चाह रहे हैं आपको, जो बताना चाह रहे हैं, जो आपको सुनने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है हर बार जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, ठीक है, उनका मकसद हमें ना, जैसे कभी कभी होता है कि कुछ टाइम ना हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है, अपने लाइफ में, जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेनेबल होते हैं, जो सिर्फ हमें प्रॉब्लम लगता है। जब हम लोगों को बताते हैं तो लगता है कि नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे जब लोग, जैसे अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, फिर आपने कोई प्रॉब्लम, आपको समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है ना। जब आपने लोगों को बताया तो लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, तुम्हें सच में लगता है ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा वैसा। लेकिन ऑप्शन 2, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो आपके अंदर चल रहा है वो बात कोई नहीं जान सकता। क्या है कि आप हमेशा ना लोगों को डिस्क्राइब करने में लग जाते हो कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, एक्सप्लेन करना मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैं इस वजह से उदास हूँ, उस वजह से उदास हूँ। जाने दीजिए, जिनको आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, एक्चुअल में टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक कान से सुन रहे, दूसरे कान से निकाल रहे, उनको कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। उनको इतना ही मतलब होता ना आपसे, तो वो सच में दिल से सुनते आपकी बात और हर एक कोशिश करते आपको उस प्रॉब्लम से निकालने की, या फिर आपको एडवाइस देने की। तो जिनको आप बता रहे हो, देखिए वो एक्चुअल में आपको एक क्या कहते हैं, एक रेडियो की तरह बस सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपके लाइफ से। तो बेहतर है ना ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, ना ही अपने, देखिए उनके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए जो एक्चुअल में आपकी फीलिंग्स को समझते हो, ठीक है, जो एक्चुअल में इस चीज़ को समझते हो कि हाँ उनको दुख लग रहा है, उनको दुख हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया वगैरह वगैरह। उन्हीं के सामने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करिए। क्या होता है, हर बार आप उन्हीं लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, उनको एक्सप्लेन कर रहे हो जिनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये एक्सप्लेन कर रहे हो कि मुझे बुरा लग रहा है ना, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से उनको, ठीक है। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। और एंजल्स यही आपको कहना चाहते हैं कि कभी कभी लाइफ में ना डिफ़िकल्ट जो टाइम होता है वो चलता है, और कोई बात नहीं, ये समय भी गुजर जाएगा मेरे हिसाब से। तो देखिए, मैं यही मानती हूँ, लाइफ में कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बहुत बाहर होती है, एंड ट्रस्ट में हद से ज़्यादा हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, और हम कितनी भी कोशिश कर लेना उन चीज़ों को ठीक करने की, वो चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। हम कुछ चीज़ों को फिक्स ही नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हम कर ही नहीं सकते, तरीका नहीं है, मतलब वो चीज़ होगी ही नहीं, हम कोशिश भी कर ले तभी भी नहीं होने वाली वो चीज़ फिक्स। उस टाइम पे मैं तो यही एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि ठीक है भाई, ज़िंदगी है, इसमें तो ये चीज़ें होंगी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके लिए प्रे करना चाहिए कि भगवान जी प्लीज़ मेरी लाइफ से ये चीज़ों को ठीक कर दीजिए। मैं कभी नहीं करती इन चीज़ों को और मैं यही करती हूँ कि मैं बोलती हूँ ठीक है, ये समय गुजर जाएगा गुजर जाएगा गुजर जाएगा, और सच में ऐसा ही होता है। थोड़े समय बाद ना, ऑब्वियसली समय लगेगा, लेकिन थोड़े समय बाद ऐसा होता है कि चीज़ें धीरे 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 करके डिफ़िकल्ट होना कम हो जाती, क्योंकि एक आदत सी हो जाती है फिर उन चीज़ों के साथ कोऑपरेट करके रहने की। तो मेरे हिसाब से
मैं आपको यही कहूँगी कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, मेरे साथ भी होती है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। डिफ़िकल्ट जो टाइम होता है वो सबके लाइफ में आता है, और यही समझाना चाहिए कि ठीक है, ये चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। आप प्रे कर सकते हो कि भगवान जी ये समय मेरी लाइफ से जल्दी हटा दीजिए, जल्दी इन चीज़ों को ठीक कर दीजिए मेरी लाइफ से। जो आप कर सकते हो वो करिए, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल है और इसको बहुत ही लाइट लेने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही भगवान अन्याय करता है, और किसी के लाइफ में तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं चलते, जैसे अजीब से ही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाता है जिसका ना सॉल्यूशन निकल पाता है, ना आप उसको ठीक कर पाते हो। राइट, ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। वो बस ये बात होती है कि कभी कभी कुछ लोग छुपा लेते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, कभी कभी कुछ लोग बता देते हैं, कभी कभी कुछ लोग हंस के टाल देते हैं, तो इतना ज़्यादा सीरियस मत लीजिए किसी भी चीज़ को। मुश्किल समय में जिन चीज़ों को हम सीरियस लेते हैं ना, एक्चुअल में वो चीज़ें हमें कुछ गलत स्टेप लेने पे मजबूर कर देती है, तो चीज़ों को सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। और यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि वो आपको ढेर सारा प्यार भेज रहा है। लुक, टेंशन मत लीजिए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, ऑप्शन 2, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बस थोड़ा सा सब्र, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपको यहाँ पे आई थिंक कोई तो आपको बोलना चाहता है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो या कोई आपको ये बोलना चाहता है। आई डोंट थिंक कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको यूनिवर्स ये बात कहना चाहते हैं, कि आप एंजल्स आपको ये बात कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में कोई अच्छे लोग नहीं है जो आपके लिए अच्छे साबित हो, जो आपके लिए अच्छे हो, वैसे कोई लोग नहीं है आपकी लाइफ में। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करता अच्छे लोगों को, इस वजह से अच्छे लोग मेरी लाइफ में नहीं हैं, और शायद मैं कुछ डिज़र्व नहीं करता, आपको इन दिनों ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिए कि यूनिक चीज़ों को ना कम जगह मिलती है, ठीक है, लेकिन जब जगह मिलती है तो हद से ज़्यादा मिलती है। आप हो यूनिक, लोगों के दिल में कम जगह बना पाते हो, ठीक है, चाहे वो कैसे भी किस्म के लोग हो। देखो, यूनिक चीज़ों को ना जल्दी लोग नहीं जानना चाहते, ना ही लोग पहचानना चाहते, ना ही लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है ना। लोगों को यूनिक चीज़ जल्दी हज़म नहीं हो पाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। तो ऐसा ही है, अगर आप यूनिक हो, अगर आप थोड़े लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हो, आपकी थिंकिंग भी लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के दिल में जगह बना पाओ, तो इट्स ओके। एंड ज़्यादा सोचा मत करिए, यूनिक चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलती, और लेकिन जब मिलती है, जब उनको पहचान मिलती है, तो हद से ज़्यादा मिलती है, ठीक है। बस इतना विश्वास रखिए। और यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको कोई इंसान बोलना चाहता है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन एक्चुअल में वो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसा मत सोचा करिए कि आपके साथ कोई नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, पता है क्या है ऑप्शन 2, एक चीज़ ना समझने की बात होती है, ठीक है, एक चीज़ समझेगा। हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर ये कमी है, ये तो हमारे अंदर कमी है। जैसे कुछ लोग ना यूनिक होते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यूनिक होते हैं, उनकी ना सोच मैच करती है लोगों से, ना उनका व्यवहार ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, ना उनकी बोली लोगों को पसंद आती है। तो कुछ लोग बहुत यूनिक होते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है मेरा यूनिक होना एक प्रॉब्लम है, और वो चाहते हैं एक नॉर्मल सिंपल सी ऑर्डिनरी लाइफ, जहाँ पे उनके भी दोस्त बने, वो नॉर्मल लाइफ जिए, उनको यूनिक बन के नहीं रहना। वो एक समय बाद ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं लोगों की तरह हूँ, मैं भी लोगों की तरह होता तो मेरे पास भी आजकल, मतलब जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना, मेरे आज तक दोस्त नहीं थे, या फिर मेरे आज तक वो सच्चे दोस्त नहीं बने। मुझे नहीं बनना ऐसा यूनिक जिसके पास कोई नहीं है, जो अकेला रहता है ना। लेकिन देखिए, जो चीज़ आपको ऐसी लगती है, कि जो चीज़ ऐसा लग रहा है ना कि आपको कि ये तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं यूनिक हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिससे मैं बात शेयर कर सकूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ देखिए, जो चीज़ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ज़रूर उस चीज़ में बात है एक तो, और दूसरी चीज़ समझने की बात होती है कि आपकी यूनिकनेस ही आपको लोगों से अलग बना रही है, आपके अंदर ये जो भी यूनिक चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को आप कम पसंद आते हो, वही आपकी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से आप लोगों से काफ़ी अलग हो, ठीक है। तो इस यूनिकनेस को मानने की ज़रूरत है, ना कि इसको एज अ कर्स लीजिए। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव द फूल। ये इस चीज़ों को लाइट वे में लेना सीखिए, ठीक है। ज़िंदगी में हर बार ऐसा नहीं होता कि हम प्रॉब्लम्स देखें, एक समय बाद ना प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाते हैं,
ठीक है। तो चीज़ों को लाइटली लेना सीखिए और ज़्यादा सीरियस मत लिया करिए चीज़ों को। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि धीरे धीरे करके ना आपको थोड़ा सा अटैचमेंट कम रखना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे करके खुद को वैसा बनाइए जो लोगों से ईजिली अटैच ना हो, जो थोड़ा लोगों से दूर रहता हो, ठीक है। जो थोड़ा मतलब आप हो इनोसेंट, ऑप्शन 2। और इनोसेंट लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो समझना नहीं चाहते। यही सेम चीज़ आपके साथ भी है। आपको 10 लोग आके समझाएंगे, आपके वेल विशर्स आपको आके समझाएंगे कि ये मत करो, ऐसा मत करो। जैसे ये इस कार्ड को इस कार्ड के साथ अगर मैं कनेक्ट करके एक मैसेज दूँ, तो अगर आपको कोई आकर के बोल रहा है कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या है कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उस चीज़ को, है ना। तो यही इनोसेंट लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो मानना ही नहीं चाहते कुछ चीज़ें। वही सेम चीज़ आपके साथ है। तो बेहतर है कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप इनोसेंट हो तो थोड़ा सा लिमिट नहीं होती, ठीक है। एक लिमिट नहीं है आप में, एक बाउंड्री नहीं है आप में, और आपकी लाइफ में आपने कभी बाउंड्री बनाना सीखा ही नहीं है, कभी आपने बाउंड्री बनाई ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि लोग हद से ज़्यादा आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, हद से ज़्यादा हर एक चीज़ में अपनी चलाने लग जाते हैं कि आप उनके हिसाब से उठोगे, सोओगे, हर एक चीज़ उनके हिसाब से करोगे, जो कि सही नहीं है। आपके राइट्स आपसे छीन लेते हैं लोग, है ना, ऑप्शन 2। तो बेहतर है कि इतना ज़्यादा इनोसेंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। आप इनोसेंट हो, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन बाउंड्रीज बनाना भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को बस समझने की देर है। समझ जाओगे तो चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे करके। और लुक, अगर आपको कोई इंसान छोड़ के गया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, तो अगर कोई आपको छोड़ के गया ऑप्शन 2, तो ट्रस्ट मी ये उस इंसान का लॉस है, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये आपको बदले में अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा था। तो इसमें इसका लॉस है, मुझे नहीं लगता इसमें आपका लॉस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एक इंसान को खो दिया, या फिर वो बस एक ही इंसान था आपकी लाइफ में, आपने उसको भी जाने दिया करके कुछ चीज़ें अगर आप सोच रहे हो, तो नहीं सोचिए इन चीज़ों को, क्योंकि एक्चुअल में आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, और आपकी लाइफ हमेशा आपको उन्हीं चीज़ों से मिलवाती है, उन्हीं चीज़ों को बार बार दिखवाती है जिन चीज़ों को आप डिज़र्व नहीं करते। जैसे कुछ ऐसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा रूड है, आप उनसे मिलते हो, जो लोग काफ़ी ज़्यादा रूड है। आप एक्चुअल में ऐसे लोगों को डिज़र्व नहीं करते, लेकिन बार बार आप ऐसे ही लोगों से मिलते हो, है ना। आपकी रीडिंग में थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं क्योंकि बोलना कुछ चाह रही हूँ और चैनल कुछ हो रहा है, फिर कुछ मतलब आई मीन बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत कुछ है आपकी रीडिंग में, ठीक है। द हैंगमैन का कार्ड है, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि बस इतना समझ लीजिए कि कभी कभी ना हमें ब्रेक ले लेना चाहिए, कभी कभी हमें थोड़ा सा खुद के लिए समय निकाल लेना चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है आई एम सो सॉरी, मेरा गला बैठ गया है। जब आपको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है, इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए, तो समझ जाइएगा जब आप चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होने लगो, जो आपको चीज़ें जो है वो ऐसे काटने को दौड़ने लगे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आप चीज़ों से एग्जॉस्ट हो चुके हो और ख़ुद के लिए समय निकालने की हद से ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो भी प्रॉब्लम्स आप अपने लाइफ में देख रहे हो सकता है ये फाइनेंशियल देख रहे हो सकता है ये इमोशनली प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, ये जो भी प्रॉब्लम्स आप अपने लाइफ में देख रहे हो, ये एक समय बाद ना एंड होने वाली है, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम्स है, ये इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स मतलब इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स एंड होगी कि ये प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आप ना मेंटली स्ट्रगल करते हो, आप किसी को बताना नहीं चाहते, ऑप्शन 2, ठीक है। आप मतलब अंदर ही अंदर स्ट्रगल करते रहोगे, आप किसी को बताओगे नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपके साथ अच्छी होती है कि इर्द गिर्द की बातों से ना आपको आपकी बातों का जवाब मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ जो चीज़ है वो आपके दिमाग में चल रही है, लेकिन आप लोगों को नहीं बता पा रहे हो कि मेरे अंदर ये चल रहा है, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लोग बातों बातों में ऐसी बात बोल देंगे जिससे आपको ना वो क्लिक हो जाएगा कि अच्छा इसका आंसर ये है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, देन वी हैव द क्रिएटर, देन वी हैव फ्लावरिंग, ओके। ऑप्शन 2, सेंसिटिव इंसान इतने देर में जो चीज़ मैं समझ पाई हूँ ऑप्शन 2, वो यही है कि आप हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो, और आपको खुद समझ नहीं आता कि आप इतने सेंसिटिव क्यों हो, आपको क्यों इतनी जल्दी बातों का बुरा लग जाता है, आपको मजाक भी बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, ऐसा क्यों है, हद से ज़्यादा आप सेंसिटिव हो। और जिन चीज़ों के बारे में मतलब जिन चीज़ों के साथ आप अपना फ्यूचर देख लेते हो कि हाँ ये चीज़ें जो है अब ये फ्यूचर तक मेरे साथ रहेंगी, वो चीज़ें जल्दी आपको छोड़ के चली जाती है, ये चीज़ है आपके साथ। सो यस, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि
मोमेंट टू मोमेंट जिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि कल जो हुआ उसकी चिंता आज मत करिए, और आज जो हुआ उसकी चिंता कल मत करिए, और कल क्या होने वाला है उसकी चिंता अभी से मत करिए, ठीक है। तो बेहतर है जब जो होगा देखा जाएगा, इस एनर्जी में रहिए और थोड़ा सा खुश रहिए। दिल में ग्रजेस मत रखिए किसी के लिए भी, जो गया उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। कभी भी ना लाइफ में चीज़ों को इतना सीरियसली मत लीजिए, जितना सीरियस आप ले रहे हो उतना सीरियस लेने वाली कोई बात ही नहीं है एक्चुअल में। तो चीज़ों को सीरियसली लेना बंद करिए। द क्रिएटर का कार्ड है, तो यहाँ पे कुछ समय बाद आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आप अपने अंदर परफेक्टनेस देखोगे। परफेक्टनेस से मेरा मतलब ये नहीं कि परफेक्ट हो जाना, ये वो नहीं। आप देखोगे कि आप अपने काम में परफेक्ट एफर्ट कर पा रहे हो, आप अपने काम में परफेक्ट मेहनत कर पा रहे हो, एक अच्छी नॉलेज है आपके पास आपके काम के प्रति, और हर एक चीज़ ना बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। मतलब वही चीज़ें परफेक्टली हो रहा है, ठीक है। तो एक ये चीज़ जो है आने वाले समय में आप देखोगे कि हर एक तरीके से, हर एक वे से, और हर एक चीज़ जो है आपकी लाइफ में वो अब स्मूथ हो रही है और परफेक्ट है हर चीज़, ठीक है। सेल्फ लव करना सीखिए। आपकी लाइफ में सेल्फ लव की कमी है जिसकी वजह से एक्चुअल में चीज़ों को आप समझ नहीं पाते, लेट से समझते हो, तब तक समझते हो। देखिए चीज़ें जो है आपको ईजिली समझ नहीं आती क्योंकि आप समझना नहीं चाहते, ऑप्शन 2। और दूसरी चीज़, आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, तो क्या होता है आपके साथ, एक समय बाद ना जब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई कुचल देता है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते नहीं हो किसी के भी सामने, एकदम हर किसी के लिए तैयार हो जाना, एकदम हर किसी के लिए तैयार रहना, है ना। और सामने वाला वैल्यू नहीं भी कर रहा है तभी भी ये नहीं मानना कि वो इंसान जो है गलत कर रहा है, ये एक सही सही नहीं है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी समझने की ज़रूरत है जो आप लेट समझते हो, ठीक है, ऑप्शन 2। सो ये सही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।